सवाल की ओर जाने से पहले नाला सोपारा में से एक पास्टर ने मुझे आज व्हाट्सएप पे मैसेज किया था और एक सवाल पूछा, उसका जवाब मैं देकर आगे मैं कमेंट्स में आना चाहता हूं। उनका एक सवाल था कि ब्रदर यहोवा की एक चर्च के यूथ ने मुझे सवाल पूछा है, ब्रदर यहोवा की ओर से ऐसा लिखा है तो क्या परमेश्वर दुष्ट आत्मा भेजता है? तो उन्होंने वचन बताया, पहला शमूएल 16वां अध्याय 14वां वचन, जिसमें लिखा है, और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तो सवाल यह है, यहोवा की ओर से अशुद्ध आत्मा, इविल स्पिरिट कैसे आ सकती है? यहोवा कैसे भेज सकते हैं? अब ये वचन, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, यदि हमको बाइबल का बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, गॉड की आइडेंटिटी हमको नहीं पता, अगर परमेश्वर कौन है इसका पहचान हमारे अंदर नहीं है, तो हम कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। ऐसा कैसे प्रभु अशुद्ध आत्मा को भेज सकते हैं? प्रभु अशुद्ध आत्मा को भेज रहे हैं तो फिर वो सारे अशुद्धता और बुराई के वो सोर्स हैं क्या? हमें जानना जरूरी है कि ये पूरी दुनिया, चाहे वो शैतान हो, चाहे वो अशुद्ध आत्माएं हो, कोई भी हो, वो परमेश्वर के सॉवरेनिटी से बाहर कुछ नहीं कर सकते हैं। ये पूरा संसार और पूरा सृष्टि जो है परमेश्वर के कंट्रोल में है। जो जो भी शैतान कर रहा है और अशुद्ध आत्माएं या फिर बुरी आत्माएं जो भी कर रही हैं, वो परमेश्वर के कंट्रोल से बाहर नहीं है, ये हमको समझना है। तो ये ऐसा क्यों लिखा है कि परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा आकर जो है शॉल को घबराने लगी? अब ये पुराने नियम में ये एक घटना ही नहीं है, हम अय्यूब के जिंदगी को लेते हैं। हमें ये जानना जरूरी है कि शैतान को लगता है कि वो विश्वासियों के जीवन में, परमेश्वर के लोगों के जीवन में जो है बुराइयां करता है और उसके अंदर उतनी क्षमता है, लेकिन शैतान को ये नहीं पता, जब तक खुदा अनुमति नहीं देते हैं, खुदा अलाउ नहीं करते हैं, शैतान और अशुद्ध आत्माएं किसी के जीवन में जो है कुछ भी नहीं कर सकती है। उदाहरण के तौर पर हमने अय्यूब का जीवन देखा, जिसमें परमेश्वर ने जब अनुमति दिया, तब जाकर अय्यूब के जीवन पर परीक्षा लाया शैतान ने। लेकिन अल्टीमेटली क्यों परमेश्वर ने अलाउ किया उस इविल स्पिरिट को, शैतान को अय्यूब के जीवन में कार्य करने के लिए, ताकि अय्यूब का जो है बाउंड्री और बढ़ सके और वो बड़ी आशीषों को पा सके और बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह को वो समझ सके। वैसे ही जब हम शाऊल के बारे में बात करते हैं, शाऊल के ऊपर अशुद्ध आत्माएं जो है हमेशा भावुक हुआ होगा और हमेशा शाऊल को अटैक करने के लिए तैयार रहा होगा। और ये बात सच है, जो भी परमेश्वर की प्रजा है, उनके विरुद्ध, उनके खिलाफ जो है अशुद्ध आत्माएं हमेशा अटैक करने के लिए तैयार रहती है। लेकिन उस समय परमेश्वर कुछ महान कार्य करना चाहते थे। परमेश्वर जो है दाऊद को जो है इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे, अगर आप कंटिन्यूसली रीड करेंगे। लेकिन दाऊद को इंट्रोड्यूस करने के लिए परमेश्वर ने शाऊल को पनिश नहीं किया। शाऊल का जो परमेश्वर के प्रति जो प्रेम, विश्वास जो होना चाहिए था, उसमें जो कमी आ रही थी, जिसके वजह से परमेश्वर ने जो है अलाउ किया, इविल स्पिरिट को अलाउ किया, ताकि वो जाकर शाऊल को जो है परेशान कर सके। तो परमेश्वर ने भेजा, परमेश्वर की ओर से, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने बोला जाओ शाऊल को परेशान करो। परमेश्वर ने एक बाउंड्री क्रिएट करके रखा था, एक शहरपना बना के रखा था शाऊल के लिए, जो शाऊल जो है उसका महत्व नहीं समझ पा रहे थे। तो परमेश्वर ने बोला ठीक है, अगर तुमको ये शहरपना नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, तुम्हारा चॉइस है, तुम ये शहरपना को इग्नोर कर रहे हो। जैसे वो शहरपना हटा, क्योंकि आप पढ़ सकते हो वचन में क्या लिखा है, पर यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, मतलब परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर जब तक था, तब तक वो बुरी आत्मा कुछ नहीं कर पा रही थी। तो वो बाउंड्री थी, लेकिन शाऊल को वो बाउंड्री नहीं चाहिए थी, इसलिए परमेश्वर ने अपने आत्मा को ले लिया। और जैसे ही परमेश्वर ने अपने आत्मा को ले लिया, जो वेटिंग लिस्ट में पड़ा था अशुद्ध आत्मा, वो जाकर शाऊल को अटैक करने लगा। और वो टेम्पररी था, परमानेंट नहीं था, वो टेम्पररी था। और बार बार हम वचन में देख सकते हैं, वो आता था, जाता था, बिकॉज गॉड इफ ही वांटेड टू अचीव एनीथिंग, ही कैन यूज एनीथिंग। मतलब परमेश्वर यूज करने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर शैतान को लेकर आपको पनिश करेंगे, परमेश्वर अलाउ करेंगे, गेट को ओपन कर देंगे, अगर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे आपकी जरूरत नहीं है। सो टू अचीव अ ग्रेटर पर्पस, गॉड अलाउड इविल स्पिरिट टू वर्क ऑन सॉल्स लाइफ टू ब्रिंग बिग चेंज इन द किंगडम बाय इंट्रोड्यूसिंग डेविड। तो दाऊद के द्वारा बड़े महान कार्य करने के लिए और शॉल के गलती को सुधारने के लिए परमेश्वर ने जो है उस अशुद्ध आत्मा को अनुमति दिया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की ओर से आया। तो बाइबल लैंग्वेज को हमको समझना है। साधारण तौर पर हम कहते हैं ना कि मेरी ओर से जा दे दो तो मैंने भेज दिया, वैसा नहीं। बाइबल किस तरीके से समझाती है उस तरीके से समझना है, ना कि मुझे जैसा समझना है वैसे समझना है।
गॉड ब्लेस यू ये सवाल के लिए, प्रभु आपको आशीष करे। जब भी वो ब्रदर देखेंगे उनको समझने में आसानी होगी।